तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखिए, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार रहता था, जिसका नाम विक्रम था। विक्रम अपनी कला के लिए नहीं, बल्कि अपने संदेह के लिए जाना जाता था। वह हर चीज में एक तर्क और एक कारण ढूंढता था। वह देवी देवताओं पर विश्वास तो करता था, लेकिन उनकी शक्ति पर उसे हमेशा संदेह रहता था। गांव के लोग बहुत ही धार्मिक थे। हर साल वे दुर्गा पूजा के लिए कलश स्थापित करते थे और पूरे मन से पूजा करते थे। इस साल गांव के मुखिया ने विक्रम से अनुरोध किया कि वह मां दुर्गा का एक सुंदर चित्र बनाए, ताकि उसे पंडाल में स्थापित किया जा सके। विक्रम ने बहुत ही खूबसूरती से मां दुर्गा का एक चित्र बनाया। चित्र इतना जीवंत था कि ऐसा लगता था मानो माता खुद प्रकट होने वाली हो। जब चित्र तैयार हो गया तो विक्रम ने उसे पंडाल में रखा और कलश की स्थापना के लिए तैयार होने लगा। तभी गांव का एक बूढ़ा पुजारी, जिसका नाम रामदास था, वहां आया। रामदास ने कहा, विक्रम, तुमने बहुत सुंदर चित्र बनाया है, लेकिन क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? विक्रम ने कहा, हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि यह एक सुंदर कलाकृति है। रामदास ने कहा, नहीं, मेरा मतलब है, क्या तुम सच में विश्वास करते हो कि माँ दुर्गा इस चित्र में है? विक्रम ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मुझे संदेह है। रामदास ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, इस बार तुम एक कलश बनाओ, लेकिन उसमें कोई भी धार्मिक वस्तु मत डालना। न गंगाजल, न चावल, न फूल, तुम केवल अपना अटूट विश्वास उसमें डालना। विक्रम को ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन उसने रामदास की बात मान ली। उसने एक साधारण मिट्टी का कलश लिया और उसे पूजा की वेदी पर रख दिया। 9 दिनों तक वह बिना किसी मंत्र या पूजा पाठ के उस कलश के पास बैठता रहा। वह बस अपनी आंखें बंद करके ये कल्पना करता रहा कि उस कलश में उसका सारा विश्वास, उसकी सारी आस्था समाहित है। गांव के लोग विक्रम का मजाक उड़ा रहे थे। देखो, विक्रम कितना मूर्ख है, वह खाली कलश की पूजा कर रहा है। विक्रम ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह केवल अपने विश्वास पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। नवमी की रात, जब सब लोग अपनी पूजा पूरी कर चुके थे, तो कोई चमत्कार नहीं हुआ। पंडाल में अंधेरा था और लोग निराश थे। तभी रामदास ने विक्रम से कहा, विक्रम, अब तुम अपनी आंखें खोलो। जब विक्रम ने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके खाली कलश से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वह प्रकाश इतना तेज था कि वह पूरे पंडाल में फैल गया। उस प्रकाश में माँ दुर्गा प्रकट हुई, लेकिन उनका स्वरूप चित्र में जैसा नहीं था, बल्कि एक ज्योति के रूप में था। माता दुर्गा ने कहा, विक्रम, तुमने मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्न किया है। तुम सबने मुझे बाहरी वस्तुओं से प्रसन्न करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने मुझे अपने अटूट विश्वास से प्रसन्न न किया। ये कलश केवल एक खाली मिट्टी का पात्र नहीं है, यह उसके विश्वास का प्रतीक है। माता ने आगे कहा, सच्चा विश्वास वह नहीं है जो किसी चमत्कार को देखकर पैदा हो, बल्कि वह है जो अंधेरे में भी कायम रहे। उस दिन से विक्रम का संदेह दूर हो गया और वह एक सच्चे भक्त बन गया। और गांव के लोगों ने ये सीख लिया कि छोटी ही भक्ति का मार्ग केवल दिखावे का नहीं, बल्कि अटूट विश्वास का होता है। विक्रम के अटूट विश्वास का चमत्कार पूरे राज्य में फैल गया। राजा ने विक्रम को अपने दरबार में बुलाया और उससे पूछा, तुम्हारे कलश में ऐसा क्या था जो हमारे कलशों में नहीं था? उद्धरण चिन्ह। विक्रम ने उत्तर दिया, महाराज, आपके कलशों में धन था, मान सम्मान था और दिखावा था, लेकिन उनमें विश्वास नहीं था। मेरा कलश खाली था, क्योंकि मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। मेरे पास केवल एक चीज थी, मेरा अटूट विश्वास। राजा विक्रम के जवाब से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत एक नियम बनाया कि अब से दुर्गा पूजा में कोई भी कलश सोने या चांदी का नहीं होगा। हर परिवार को एक साधारण मिट्टी का कलश बनाना होगा और उसमें अपनी सबसे कीमती चीज डालनी होगी, जो कोई देख न सके। गांव के लोग बहुत उत्साहित थे। इस बार हर परिवार ने एक नया कलश बनाया। एक किसान ने अपने कलश में अपनी मेहनत की भावना डाली। उसने कड़ी धूप में काम किया और फिर उस मिट्टी से कलश बनाया। एक व्यापारी ने अपने कलश में अपनी ईमानदारी डाली। उसने एक भी बेईमानी नहीं की और फिर उस मिट्टी से कलश बनाया। हर किसी ने अपने कलश में अपनी सबसे कीमती भावना डाली। जब नवरात्रि का पहला दिन आया तो पंडाल में सैकड़ों साधारण मिट्टी के कलश रखे गए थे।
ये कलश भले ही दिखने में साधारण थे, लेकिन हर कलश में एक अलग कहानी थी, एक अलग भावना थी। लेकिन एक दिन गांव में एक चोर आया। उसने देखा कि पंडाल में तो कोई महंगा कलश नहीं है, केवल मिट्टी के घड़े हैं। उसने सोचा, ये गांव वाले कितने मूर्ख हैं। वह निराश होकर जाने ही वाला था कि उसने देखा कि एक बूढ़ा पुजारी रामदास उन मिट्टी के कलशों को साफ कर रहा था। चोर ने रामदास से कहा, बाबा, क्या इन मिट्टी के घड़ों में कुछ रखा है? रामदास ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, इन कलशों में कुछ बहुत ही कीमती चीजें रखी हैं। चोर को लगा कि रामदास मजाक कर रहे हैं। उसने सोचा, क्या पता कोई हीरा जवाहरात छिपा हो। उसने चुपचाप एक कलश उठाया और उसे खोलकर देखा। कलश खाली था। सने दूसरा, तीसरा, चौथा, हर कलश को देखा, लेकिन सभी खाली थे। चोर बहुत हैरान हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या रहस्य है। वह रामदास के पास गया और पूछा, बाबा, ये कलश तो खाली हैं, तो आप क्या बात कर रहे थे? उद्धरण चिन्ह। रामदास ने कहा, बेटा, ये कलश खाली नहीं है। एक में मेहनत है, एक में ईमानदारी और एक में प्रेम। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम चुरा नहीं सकते। चोर की आंखें खुल गईं। उसने पहली बार समझा कि असली दौलत पैसे नहीं, बल्कि अच्छे गुण होते हैं। वह अपने किए पर शर्मिंदा हुआ और उसने चोरी का रास्ता छोड़ दिया। उस छोटी ईना से वह भी गांव में रहने लगा और उसने अपने जीवन में ईमानदारी को अपनाया। वह कलश, जो केवल विश्वास और गुणों से भरा था, हमेशा के लिए गांव की सबसे बड़ी धरोहर बन गया। चोर के हृदय परिवर्तन के बाद विक्रम और रामदास का नाम पूरे राज्य में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। राजा ने उन दोनों को अपने दरबार में बुलाया और पूछा, अब जब तुम्हारे कलश में हर नागरिक का विश्वास और गुण समाहित है, तो क्या तुम इसे और आगे बढ़ा सकते हो? विक्रम और रामदास ने कुछ समय तक सोचा। फिर रामदास ने कहा, महाराज, इस साल हम एक ऐसा कलश बनाएंगे जिसमें कोई भौतिक वस्तु नहीं होगी, न ही कोई गुण। इस कलश में अज्ञात का वास होगा। राजा और गांव के लोग बहुत हैरान हुए। अज्ञात, इसका क्या मतलब है? विक्रम ने समझाया, महाराज, हम में से हर कोई अपने बारे में जानता है। किसान अपनी मेहनत जानता है, व्यापारी अपनी ईमानदारी, लेकिन हम उस बारे में कुछ नहीं जानते जो अभी तक नहीं हुआ है, जो हमारे भविष्य में छिपा है। इस बार हम अपने कलश में अपने भविष्य के विश्वास को डालेंगे। इस साल दुर्गा पूजा के लिए कोई भी कलश नहीं बनाया गया। इसके बजाय सभी गांव वालों को एक एक बीज दिया गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह किस चीज का बीज है। वे बस जानते थे कि उन्हें उससे अपने विश्वास से सींचना है। लोगों ने उन बीजों को अपने अपने घरों के आंगन में बोया। उन्होंने उन्हें पानी दिया, उनकी देखभाल की और यह विश्वास किया कि एक दिन ये बीज जरूर अंकुरित होगा। यह एक बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उनका भविष्य क्या होगा। 9 दिनों तक सभी लोग अपने बीजों की देखभाल करते रहे। 9वें दिन की रात जब सब निराश होने लगे थे कि बीज अंकुरित नहीं हुए, तो रामदास ने कहा, ये हमारे विश्वास की असली परीक्षा है। हमें उस पर भी विश्वास करना होगा जो हमें दिखाई नहीं देता। अगले दिन सुबह गांव के हर आंगन में एक छोटा सा पौधा उगाया था। ये पौधा कोई साधारण पौधा नहीं था। किसी के घर में एक ऐसा पौधा उगा था जिससे औषधियां मिलती थी, किसी के घर में एक ऐसा पौधा जिससे मीठे फल मिलते थे, और किसी के घर में एक ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां बहुत सुगंधित थीं। हर पौधा एक अलग भविष्य, एक अलग विश्वास का प्रतीक था। उसी क्षण माता दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने कहा, तुम सबने मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्न किया है। तुम सबने उस पर विश्वास किया जो तुम्हें दिखाई नहीं देता था। यही असली भक्ति है। माता ने आगे कहा, सच्चा विश्वास वह है जो अंधेरे और अनिश्चितता में भी कायम रहे। उस दिन से वह राज्य भविष्य का राज्य बन गया, जहां लोग ये जानते थे कि उनका भविष्य उनके हाथ में है और वह तभी उज्जवल होगा जब वे उस पर अटूट विश्वास रखेंगे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।